आप सबको श्रावण का पहला सोमवार बहुत-बहुत मुबारक हो। आज श्रावण का सोमवार था और हम सभी का उपवास था, इसलिए सुबह-सुबह उठ के पहले मंदिर गए। मुझे पता नहीं हर औरत को होता है या नहीं होता है, पर मेरी वाली को मेरे साथ मंदिरों में जाने में बड़ा मजा आता है। आई डोंट नो व्हाई। बाय द वे ये पीछे जो दिख रही है वो हमारी सोसाइटी है ना सुंदर? और ये है वो मंदिर जहाँ पर हम लोग गए। ये खड़ी है मेरी मैडम मेरा इंतज़ार करते हुए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि राजेश के दर्शन खत्म नहीं हुए, वो पूरे 2-3 साल की पूजा एक ही साथ करने वाला था शायद। और ये है वो मंदिर और शिवलिंग जिसकी हम सब पूजा करते हैं। सोसाइटी के बाहर ही ये मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर सांप-वाप निकलते रहते हैं, तो लोगों की मान्यता है कि मंदिर ये जागृत है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मैं निकल गया अपने जिम के लिए। तो मानो या ना मानो, लेकिन मैं बदल तो रहा हूँ, मतलब वजन तो कम हो रहा है भाई मेरा। फिर उसके बाद मस्त थोड़ा बहुत जिमिंग-विमिंग करने के बाद 2-3 एक्सरसाइजेस बाइसेप्स के मारने के बाद मुझे फाइनली रियलाइज़ हो गया कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, क्योंकि सच में उपवास था और कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर मैंने फटाफट अपने बाइसेप को निपटाया और फिर सोचा कि कुछ वो ऐसा करता हूँ जिसका मैं कुछ टाइम से प्लान कर रहा था, और वो है अपना मेडिटेशन। मैं फाइनली बैठ गया मेडिटेट करने के लिए, 15 मिनट मेडिटेशन किया और उसके बाद थोड़ी देर स्ट्रेचिंग की, थोड़े योगा एंड ऑल के पोज़ किए। फिर मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मेडिटेशन अचानक से कोई बैठ के कर नहीं सकता। इसे सीखने की ज़रूरत है और मुझे किसी गुरु को ढूँढना पड़ने वाला है। समबडी कमेंटेड कि मुझे निर्मला माता की वीडियोज़ को देखना चाहिए, वो बहुत अच्छे से मेडिटेट करना सिखाती है। तो शायद इसके बाद मैं उन्हीं के वीडियोज़ को देखने वाला हूँ, क्योंकि मेडिटेशन और इवन योगा डायरेक्टली जाके करने से नहीं होता है, वो सीखना ही पड़ने वाला है। तो मेरे जैसे अति शाणों, सीखो जाके और एक गुरु को ढूँढो। फिलहाल आई एम इन सर्च ऑफ अ गुड गुरु। वैसे उस दिन मैंने सब्जियों की तारीफ की थी, फ्रूट्स की खूबसूरती कुछ कम नहीं है, हाँ क्या? इसके भी कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं और थोड़ा बहुत फ़िल्टर लगा दिया जाए तो फिर गज़ब ही ढा देते हैं। उपवास ही है तो सोचा सबके लिए फ्रूट्स लेते चलूँ। फिर हम लोग बाहर निकले थे एक्चुअली नील के लिए कुछ बर्तन लेने के लिए, क्यों वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन वो बर्तन तो मिले नहीं जो हम ढूँढ रहे थे, तो हम लोग चले गए गणपति बप्पा को देखने के लिए। सोचा कि बुक करा दें, लेकिन उतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे नहीं हैं जितने लग जाएँगे करीब 1 हफ्ते के बाद तक। तो हम लोगों ने जस्ट गणपति बप्पा को देखा और क्या गणपति आए हैं इस साल मार्केट के अंदर। पर जिस गणपति पे जाके नज़र रुक जाए, वो गणपति 10-12 हज़ार से कम नहीं है। पिछली बार से रेट थोड़े बढ़ नहीं गए? पिछली साल हमने जो गणपति लिया था वो भी बहुत सुंदर था और उसका प्राइस लेकिन कुछ 7,000 के आसपास था। उसका साइज कुछ 2 फीट या 2.2 फीट के आसपास होगा। इस बार लेकिन सेम डेकोरेशन या सेम सजावट कराने के बाद अगर सेम साइज का गणपति तुम लेने की कोशिश करो, तो वो गणपति 8 से 12,000 तक आ रहा है। मतलब एक्सट्रीम लेवल की लूट मची है मार्केट के अंदर। आई नो नरेंद्र मोदी जी, आई लव यू एंड आई डू वोट फॉर यू, लेकिन महंगाई का कुछ करने की बहुत ज़रूरत है। गरीब आदमी मर जाएगा यार। एक्चुअली मेरे हिसाब से गणपति वो चीज़ नहीं है जो हम अपने बजट के हिसाब से लाते हैं। जब तुम हज़ारों गणपतियों को देखते हो, उसके अंदर एक गणपति होता है जो तुम्हारे दिल को भाता है और वो ही गणपति हमारा मन चाहता है कि हम उसको लेकर आएँ। उस टाइम पे वो गणपति 200 का होगा तो भी हम उसी को लेकर आएँगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमारे बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा हो। या वो गणपति 20,000 का भी होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो ही लेकर आएँ। मगर महँगाई के चलते अपने पसंदीदा गणपति से दिल लगाने से पहले भी थोड़ा सोचना पड़ने वाला है यार। वैसे शाडू माती के गणपति भी हमने देखे बहुत सारे। ये सब पीओपी के गणपति है वैसे, जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। शाडू माती के गणपति और ज़्यादा महँगे हैं वैसे पीओपी के कंपैरिज़न में। और सेम साइज़ मतलब 2 फुट की शाडू माती का गणपति जल्दी मिलता ही नहीं है। जिसमें मेरे मन का प्यार और पर्यावरण की रक्षा के बीच की जुगलबंदी हमेशा चलती रहती है, जिसमें हमेशा मेरे मन का जो प्यार है वो जीत जाता है। वैसे ये जो गणपति मुझे बहुत पसंद आया था, पर ये 14,000 के आसपास का कुछ गणपति था, तो मैंने लिया नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ कुछ और गणपतियों के आने का। दुकानदार ने कहा था कि 2 अगस्त तक सारे के सारे स्टॉल्स लग जाएंगे, तो मैं 2 अगस्त तक का वेट करने वाला हूँ और उसके बाद ही मैं बुक करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं गणपति बुक करते वक़्त हमेशा उसकी नज़र देखता हूँ, उसकी आँखें देखता हूँ। जो आँखें दिल को भा जाए वो गणपति हमेशा मेरा होता है। अब वो पीओपी से बना हो या शाडू माती से बना हो, उसके बारे में मैं फिर उस वक़्त नहीं सोचता। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नई कहानी और एक नए दिन के साथ। तब तक आप अपना ख़्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।